भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम नियम। किरातार्जुनीयम नियम में आपका चल रहा है द्रौपदी उद्बोधन। द्रौपदी उद्दीप्त होकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं, क्रोधित होकर आवेश में आकर के अपना युधिष्ठिर से अपनी बातों को रख रही हैं। और सबसे पहले इतनी तो बात बता दी है, उसके बाद भीम का दयनीय अवस्था का वर्णन किया जा रहा है द्रौपदी के द्वारा। ठीक है, चलिए। वंशज छंद है। जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, 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 जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ। परिभ्रमल्लोहितचन्दनोचितः पदादिरन्तर्गिरिरेणुरोषितः महारथः शतधनस्य मानसं द्विनोति नो कचिदोऽयं विक्रोदरः। ये भी आता है। विक्रोदरः से तात्पर्य है भीम। ठीक है। कश्चिद होता है ना, कश्चिद, तो कश्चित यहाँ हो जाएगा अयम। ठीक है, अयम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो व्यंजन आगे रहता है तो बिंदु हो जाता है। व्यंजन बिंदु, व्यंजन बिंदु, व्यंजन रहता है तो बिंदु हो जाता है, और नहीं रहता तो स्वर रहता तो हलंत हो जाता। चलिए, परिभ्रमण, परिभ्रमल है ना, तो ये यहाँ लत्व संधि आदेशित हो रहा है। लत्व संधि, संधि विधान बन रहा है। क्यों कि कोई भी वर्ण पंचमाक्षर हो तो क्या हो जाता है, उसके स्थान पर ला हो जाता है। लत्व संधि यही कहता है। परिभ्रमण माने घूमता हुआ, और चलता हुआ। गच्छन माने जाता हुआ, पीबन माने पीता हुआ, हसन माने हंसता हुआ। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस मानते हैं। ठीक है, श्रत और सानद द्वि प्रत्यय ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस का आदेशित करते हैं। ठीक है। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः, लोहित चंदनोचितः। लोहित मीन लाल चंदन, लाल चंदन का। चंदनोचितः, चंदनोचितः का मतलब लेप करने वाले। चंदन का, लाल चंदन का लेप करने वाले। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। बनेगा लोहित चंदनोचितः से तात्पर्य अस्ति। क्या तात्पर्य है? को अर्थः। आगे आएगा युधिष्ठिर, ए, बी भीम, सी नकुल, डी सहदेव। तो इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप भीम यहाँ जानिएगा। लोहित चंदनोचितः कौन है? भीम है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भीम की दयनीय अवस्था का वर्णन हो रहा है। अभी तक तो पिछले श्लोक में तमाम ऐसी बातें थी, वहाँ जो है शत्रुओं के विषय में बात हो रही थी, तमाम ऐसे और भी क्रोध जो है बात हो रही है। लेकिन यह भीम जो है, भीम का सबसे पहले वर्णन हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको बनता है कि द्रौपदी उद्बोधन में सबसे पहले किसका दयनीय वर्णन हो रहा है? तो भीम का हो रहा है। पदादिरन्तर्गिरेणुरोषितः, पदादि
अंतर हो जाएगा, अंतर, अंतर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अंतः कर दीजिए, रा का विसर्ग ले लीजिए। और गिर, गिर मीन जान रहे हैं पर्वत, पदाद मीन पैरों से, पदाद मीन पैरों के द्वारा, पैरों से चलने वाले, पैरों माने पैदल, पदाद मीन पैदल मान चलिए, पैरों से या पैदल चलने वाले, पैरों से चलने वाले। गिर मीन पहाड़ों पर, पर्वतों पर। रेणु रोषित, रेणु माने धूल धूषित, ठीक है। रेणु रोषिता मीन होता धूल धूषित। और पदाद मीन पैरों से, रेण रोषिता मीन हो तो धूलियों से दूषित हुआ, धूल से दूषित हुआ, धूल से दूषित, दूषित हुआ। यहाँ अंतर्गिरी एक ही में ही कर दीजिए भैया, तब ही सही रहेगा, ठीक है। अंतःगिरी नहीं करेंगे, हर विसर्ग का तो मान लीजिए र हो ही जाएगा, लेकिन यह है कि अंतर्गिरी ही है। अंतर्गिरी मीन पर्वतों पर, पर्वतों के चलने वाले, पर्वतों पर चलने वाले, ठीक है। चलिए ठीक है। अंतः माने होता है, वैसे अंतः बीच में होता है, पर्वतों के बीच में चलने वाले, ठीक है, कि बीच में। धूल धूषित, धूल धूषित मान लें एकदम पूरा धूल से धूषित हो जाते थे। अब पर्वतों पर भी जाएंगे, धूल रहेगा, धुआं रहेगा, धूप रहेगा, तमाम ऐसी बातें रहती है, ठीक है। धूल धूषित, धूल रोषिता माने धूल से धूषित हो जाना, ठीक है। महारथा, महारथा यह भीम, यह शब्द भीम के लिए आया है। सत्य धनुष मानसम, महारथा कौन है? विशाल रथ पर घूमने वाले, विशाल रथ पर। अब वहाँ थे राज्य, विशाल रथ पर घूमने वाले, ठीक है। अब अपने राज दरबार में रहते थे तो रथ का प्रयोग करते थे, कहीं जाने आने को होता था। अब जैसे बाइक वाइक चले जाते हैं, बहुत बड़े लोग रहते थे, 4 व्हीलर चले जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब विशाल रथ वाले, एको मिनट एको परख पैदल नहीं जाते थे, विशाल रथ से जहाँ जाना होता जाते थे। सत्य धनुष, सत्य ही जिसका धन है, सत्य धनुष, सत्यवादी धन, धन ही जिसका सत्य है, कहने का मतलब सत्यवादी हो जाएगा, ठीक है। सत्य प्रतिज्ञा रखने वाले, सत्य प्रतिज्ञा रखने वाले। मानसम, मानसम माने मानह मनसी मनांस, मनह मनसी मनांस, ठीक है। तो कहने का मतलब मन को, मानसम मीन मन सो, मन से, मन को। ये द्वितीय एक वचन बन रहा है, तो ये दूसरा भैया होगा, अभी बता रहे हैं इसको हम, ठीक है। दोनों तीनों मीन नहीं, कस्जिद मीन कोई, नो मीन नहीं, नो यन ओ, नो मीन भी नहीं इंग्लिश में और हिंदी में भी दोनों है। कश्चित मीन कोई या किसी, किसी। अयम माने यह, अयम मीन यह से तात्पर्य है, अयम माने यह से तात्पर्य युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। विक्रोदर माने भीम। दुनोत मीन दुखना, दो धातु है, दुखना मतलब पीड़ित होना, पीड़ित होना। अब देख लो भैया, सबका अर्थ आ गया ना बढ़िया सा।
परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः, लाल चंदन का लेप करने वाले घूमते हुए, कहाँ घूमते हुए? पर्वतों के बीच में घूमते हुए और धूल से दूषित हुए, पैरों से पैदल चलने वाले। फिर देख लीजिए, लोहित चंदनोचितः मीन होता है लाल चंदन का लेप करने वाले, पदाद मीन पैरों से, अंतरगिरी मीन पर्वतों के बीच में घूमता हुआ और धूल दूषित हुआ। जब घूमोगे तो क्या करेंगे? जब अभी यहीं कहीं अभी धूल वाली रास्ता रहता तो धुआं एकदम जान लीजिए राक्षस बन जाता है घर आते आते। तो वही बात है, इसीलिए तो बहुत लोग हैं कपड़ों पड़े बांध के चलते हैं, मास्क लगा लेते हैं अब तो, ठीक है। बहुत से लेडीज हो बालिकाएं हो तो अब तो लगभग फैशन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब महारथ सत्य धनुष्य मानसम, यह महारथ जो है सत्य प्रतिज्ञा करने वाले युधिष्ठिर के लिए आया है। जान लीजिए कि ये महाराज विशाल रथ पे घूमने वाले, सत्य प्रतिज्ञा आप करने वाले, आपको मन पीड़ित नहीं हो रहा है, हाँ? यह किसी कश्चित मीन क्या, कश्चित मीन किसी नहीं होगे, क्या होगा? क्या आपका मन यह युधिष्ठिर को देख करके, भीम को देख करके आपका मन पीड़ित नहीं हो रहा है क्या? आपका मन उद्दीप्त नहीं हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वो चंदन लोलित हैं, लोहित चंदन नोचित हैं, लाल चंदन का लेप करने वाले फर्स्ट क्लास। अब कैसे घूम रहे हैं? पैरों से घूम रहे हैं, पर्वतों के बीच में घूम रहे हैं, घूमते हुए क्या हो रहा है? धूल दूषित हो रहा है, हाँ? हे महाराज, आप हे युधिष्ठिर महाराज, यह विशाल रथ पर घूमने वाले और सत्य प्रतिज्ञा रखने वाले, क्या आपका मन यह भीम को देखकर दूषित नहीं हो रहा है का? पीड़ित नहीं हो रहा है का? ऐसे इस प्रकार से उलाहना दे रही हैं, इस प्रकार से अपना उद्दीप्त फैला रही हैं द्रौपदी महारानी। लेकिन अब देखिए, और देखिए अर्थ भी लिख दिए हैं, लाल चंदन का लेप करने वाले महारथी पर्वतों पर घूमते हुए धूल दूषित, यह भीम क्या आप सत्यवादी मन को व्यथित नहीं हो रहा है? क्या आपका ये सत्यवादी मन है दुखित नहीं हो रहा है? विशाल रथ पर घूमने वाले व्यक्ति इस टाइप में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। लोहित चंदनो चितः का मतलब होता है अकारांत पुल्लिंग है, एकारांत विक्रोधः का विशेषण है, ठीक है। ये लोहित चंदन जो है किसका विशेषण है? विक्रोधर विशेषण है। किसका विशेषण है? विक्रोधर भीम का विशेषण है। पूछा जाए, अब देखा जाए लोहित चंदनोचितः से तात्पर्य है या अर्थ है, को अर्थ किस अर्थ में ले रहे हैं? विक्रोधर सत्य धनास्य, और भी ऐसे दे देंगे महारथा रेणुरोषित, हाँ, तो तमाम ऐसे दे देंगे तो आपको विक्रोधर करना पड़ेगा, ऐसे अर्थ आ रहा है इसमें, ठीक है। और महारथक मतलब होता है आकारांत पुल्लिंग है। महारथा देख लो कहाँ भैया, महारथा यह है आकारांत पुल्लिंग शब्द है। पदादमीन होता है, पदादमीन पैरों के द्वारा पैदल चलने वाले, प्रथमा एक वचन का, विक्रोधरा का ये भी विशेषण है, ये भी विक्रोधरा का विशेषण है, सब विशेषण ही है। पदादि कौन चलते हैं, पर्वतों के बीच में कौन चलते हैं, सब भीम का विशेषण है, जान लीजिएगा। परिभ्रमण माने घूमता हुआ, ये भी विशेषण है, किसका? विक्रोधरा का, क्योंकि परिभ्रमण कौन कर रहा है? भीम ही तो कर रहे हैं ना। एक दूसरे देश में जाते हैं, ले आते हैं,
रेणुरोषितः, ये भी विक्रोदरः का भी विशेषण है। रेणुरोषितः बता तो रहे हैं, सब विशेषण है, सब विशेषण है। कोई आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए। अयम माने यह सर्वनाम है, प्रथमा एक बधा विक्रोदरः के विशेषण है। अयम माने यह जो है विक्रोदरः का विशेषण है। अयम माने मैं युधिष्ठिर लिख दिया था, इसको क्षमा करिएगा, क्योंकि अयम माने यह विक्रोदरः, यह भीम है। सत्य धन वाले यहाँ हो सकता है कि आप युधिष्ठिर हैं, सत्य धन वाले युधिष्ठिर हैं, अभी आ रहा है। सत्य धन अकारांत है, षष्ठी एक वचन का रूप है। षष्ठी एक वचन तो मान लीजिए तो सभी जान ले रहे हैं, षष्ठी एक वचन। उसके बाद कश्चित, नो, दुनति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसको देखते रहिए भैया। उसके बाद हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर लत शब्द मैंने बताया ही था, है भी हल संधि का तोरली सूत्र है, और पश्चात ता वर्ग को परस्वर्ण लादेश होता है। इसकी प्रकार से चंदनोचितः गुण संधि, यहाँ भी आप देख लीजिए कहाँ है, चंदनोचितः ये है, आपको यहाँ पर गुण संधि है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चंदन धन उचित हो जाएगा। उसके बाद पदादि अंतर्गृह, पदातिश अंतर्गृह विसर्ग संधि है, पदादित अंतर्गृह है, यहाँ विसर्ग संधि है, मान चलिए, ठीक है। और उसके बाद कश्चिद अयम, यहाँ भी पदांत जशत्व है। कश्चिद, कश्चित यहाँ पर जश संधि है, पदांत हो, पदांत जश संधि, पदांत जश संधि है, यहाँ हम देख लीजिएगा, पदांत जश संधि है, ठीक है। और क्यों जस हुआ जान लीजिए, कश्चित धन अयम पदांत जस है, और जब पद रहता है तो जस होता है, झलाम जस जसवंते से, जलाम जस झस अपद है, ठीक है। झलों के जस हो जाता है, झलो झल कौन है, ता है, ता का जस हो रहा है, ता जस हो रहा है, जब गड दस हो रहा है, दा हो रहा है, ता का दा हो रहा है, वही बात है बस, ठीक है। दस जस हो जाता है तो इसी से पदांत, पद रहता है पदांत, अपद रहता है अपद। जैसे वाग धन ईसा क्या है, पद है, ठीक है। बुध धन धी क्या है, अपद है। यही इतना जान लीजिए, और जानना है तो आप संधि में देख लीजिएगा, वीडियो में बनी है। अब परिभ्रमण माने घूमता हुआ, सप्त सानज प्रत्यय लगा हुआ है, मैंने बताया था। ऊंचितम एक एक जानिए, पदादि पधन अणधन इत, क्रियापद है। थोड़ा समास देख लीजिए, लोहित चंद्र नोचितः, लोहितम तत् चंदनम इति, लोहित चंदन कर्मधारय समास है। यहाँ आप इस लाइन में आप यही जानिएगा, कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास। और थोड़ा महारथा, महान रथा, रथा यश सह बहुब्रीहि समास है। यहाँ आप बहुब्रीहि समास मान के चलिएगा, ठीक है। महान रथा एन सह। रेण रोषिता में तृतीय तत्पुरुष है, अंतर्गिरी में अपयी भाव है, विक्रोदरः में बहुब्रीहि समास है, विक्रोदरः में बहुब्रीहि समास है। अभी आ जाएगा यहाँ तो नहीं समझ में आता है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलिए समास हम वही हम लिख दे रहे हैं। हाँ, एक मिनट और भैया देख लीजिए, परिकर अलंकार है, परिकर और परिकरांकुर अलंकार, इसको देखना है तो आपको हम पढ़ाए हैं, काव्य प्रकाश पढ़ाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, पूरा 1 से लेकर 10 उल्लास तक पूरा बता दिए हैं, कोई नहीं बताएगा, विश्व में बता रहे हैं। हाँ, अब इसमें देखिए, परिकर अलंकार वो होता है जहाँ मनुष्यों की बात हो, मनुष्य मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष पक्षी की बात हो, पुरुष में दोनों आ सकते हैं, मनुष्य में कोई ऐसा नहीं है, उनकी विशेषण की बात हो, जान लीजिएगा, एक कई लाइन जान लीजिए, पक्का याद भी हो जाएगा। अब विक्रोदरः कौन है, भीम है, इनकी विशेषण क्या है, घूम रहे हैं, इनकी विशेषण क्या है, लोहित चंद्र नोचिता है, इनकी विशेषण क्या है, पदादि अंतर्गिरी हैं, रेणु रोषिता हैं। हाँ, तो ये सब विशेषता विक्रोदरः के लिए आया है, और यही में अलंकार कौन है, परिकर अलंकार है, ठीक है।
जहाँ जैसे कोई भी मनुष्य की बात हो और उसकी विशिष्टता बताई जाए। परिकर अलंकार है, पक्का 1 मिनट में याद हो गया आपको, ध्यान लीजिएगा। जहाँ जहाँ विक्रोदरा का आपका ऋण रुष्टा है, ये सब विशेषण है आपको, इसीलिए इसमें आपको परिकर अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखेंगे इसमें क्या कहते हैं, समास है, ठीक। चंदनोचिता, चंदनोचिता इस टाइप है। यहाँ पर लोहिता, लोहित चंदनोचिता, ये तो है, ठीक है। लोहित चंदनोचिता, ठीक है। लोहित च तत्चंदनम, इत लोहित चंदनम, कर्मधारय समास है। ऊचितम, दो समास बन रहा। ऊचितम लोहित चंदन इन सह लोहित चंदनम, बहुव्रीहि समास है। महारथा, महान रथो यश सह महारथा, बहुव्रीहि समास है। अंतरगिरि, गिरीषु इत अंतरगिरि, अव्ययी भाव समास है। रेणु रुषितः, रेणुभिः रुषितः, इत रेणु रुषितः, तृतीय तत्पुरुष समास है। वृक्कोदरः, वृक्ष उदरम, वृक्ष में जानते हो भेड़िया, उदरम माने पेट, यु माने समान, उदरम यश सह विक्रोदरः, उनको बहुव्रीहि कहा जाता है, ठीक। सत्य धनस्य, सत्यम एवं धनम यश सह, सत्य धन, सत्य ही जिसका धन है, तस्य सत्य धन, बहुव्रीहि समास। अब जान लीजिएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अब इधर तृतीया है, इधर अव्ययी भाव है। ये सब समास नोट कर लीजिए दिमाग में, कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी और किसी समय में पूछ सकता है, ठीक है। एक दूसरी बुक में है, देखिए विषम अलंकार है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत मानिएगा, अलंकार आपका परिकर अलंकार है, आप पूरी तरह से आप जान लीजिएगा, सिद्ध करके जान लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ अंश, कुछ % आपका विषम अलंकार होता होगा। भीम का चंदन लेपन अभ्यासी था और धूल दूषित था, इसीलिए विशाल और सवारी करता था, पैदल भटकता था, और उसके में विषम अलंकार का वर्णन किए गए। इस टाइप भिड़ा दिए हैं, ठीक है। तो कोई भिड़ाने की बात नहीं है, आप विशेषण विशेष में जाइए। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, टिप्पणी आप देख लीजिए। परिभ्रमण, परिभ्रमण, इसकी टिप्पणी देखेंगे क्या क्या व्याख्या होती है इसको, ठीक है। परिधन, भ्रम धन श्रुत, परिधन भ्रम धन श्रुत, श्रुत सानस द्वि प्रत्यय से है, कंटिन्यूस कार्य होता है। परिभ्रमण माने घूमता हुआ, ठीक है। पदादि, पाद धन अत धन इण, पदादि, पदाति होगा, पाद धन अण धन इत, ठीक है। इस टाइप व्याख्या है भैया, इसको भी जानते रहिए। हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। अत धन इण, पदाति, अत धन इण है, अत, अत धन इण, ठीक है। पदाद हो गया, पैदल जो जाते हैं उसके लिए आया है। रुषितः, रुष धन अत्ता, धन कर्तरि, रुष धन अत्ता, धन कर्तरि, कर्तरि, रुषितः, रुषितः हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। मानसम, मानस धन अण, मानस धन अण प्रत्यय लगा है, मानस भैया जानते रहो, मानसम, ठीक है। इस टाइप व्याख्या है इसका। और उसके बाद महारथा, महत रथा, महात धन रथा, महारथा, ठीक है।
अब उसके बाद ऊंचितम, ऊंच धन अत्ता, ऊंच धन अत्ता, ऊंचीतम, ऊंचतम हो गया। ठीक है। अब दुनोत आप देखेंगे, एक शब्द है, दुह धातु है, दुड, दुह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आदिर टुडवह, टू से लोप हो करके हो जाता है टिवत। चलिए छोड़िए इसको, आप दुनोत का रूप जान लीजिए। दुनोत, दुनतः, दुनंती, दुनवंती, दुनोति, दुनोति, दुनतः, दुनवंती, इस टाइप है भैया। यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, ऐसे रहता है यल मॉडल, जान लीजिएगा। लट लकार के यल, लट यल, लट यल, ऐसे कर दीजिए विसर्गवा। अब दुनोशी हो जाएगा, दुनोशी, दुनथः, दुनथ, दुनोशी, दुनोशी, दुनथः, दुनथः, ता है था हो जाएगा, और दुनथ, दुनथ। और दुनोमी, दुनोमी, दोनोमह, दोनोमह, दुनोमी, दोनोमह, दुनोमी, दोनोमह, और दोनोमह हो जाएगा, दोनोमह, और दोनोवंती, दोनोवह, दोनोवह, अरे यार दोनों दा है, दोनों वह, दोनों वह, यही तो है, दोनों वह, और दोनोमह, दनुमह है तेरी की, दोनोमह, दोनों वह, और दोनोमह, दो, दोनों मह। ठीक है, दोनोमह, दोनोमह हो गया, दोनोमह और दोनोमह। ठीक है, इस टाइप है। अब आगे देखिए, अलंकार फिर से आ गया है, परिकर अलंकार दिए गए हैं। संस्कृत के संगम की, गंगा की बुक है, देख रहे हैं, परिकर अलंकार दिया है भैया। और एक दूसरी बुक है मेरे पास, उसमें दिया है विषम अलंकार। आप भी क्रैश करिएगा, नहीं तो कहेंगे सर जी ये मान रहे हैं वो मान रहे हैं, सबका अलग अलग मत रहता है, क्या बताया जाए। ठीक, परिकर अलंकार में बताया गया है कि जहाँ विशेषण द्वारा अभिप्राय वर्णन किए जाए। विशेषण मैंने बताया ही है, काव्य अलंकार, उसके बाद जो है, और इसके बाद आप समझ लीजिए रस छंद अलंकार, जान ही रहे हैं सब, प्रसाद गुण है, बदर्भी रीति है, और उसके वंश छंद है, शांत रस है। अब 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद तब बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे। परिभ्रमण, परिभ्रमण, यहाँ लिख दीजिएगा श्रुत प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय। ठीक है, सत प्रत्यय लगा है। अब आगे आप देखेंगे, वाशवह का अर्थ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशवह को अर्था हो जाएगा, को अर्था, तो इंद्र होता है, वाशवह मीन इंद्र। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप नोट करते चलिए भाई। लोहित चंदनो चितः रेणु रुषितः का विशेषण है। लोहित, लोहित चंदनो, चंदनो चितः, और लोहित चंदनो चितः रेणु रुषितः, रेणु रुषितः का विशेषण है, विशेषण है, विशेषण बराबर भीम हो जाएगा, भीम का विशेषण है। लोहित चंदनो चितः रोणिसा के, ये सब विशेषण क्या है, भीम का विशेषण है, जान लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद द्रौपदी ने सबसे पहले दयनीय वर्णन किया,
द्रौपदी ने सबसे पहले दयनीय दशा का वर्णन किया। किसका किया? बराबर भीम का सबसे दयनीय वर्णन सबसे पहले किया गया है। ये सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे पहले किया गया। महारथः सत्य धनस्य मानसम दुनोति कच्चिद्वयं विक्रोदरः। महारथः से आप मान के चलिए, दोनों लाइन नीचे आप मान के चलिए, ठीक है। दोनों लाइन आप विक्रोदरः तक मानेंगे तो हो जाएगा। से ... विक्रोदरः। अब इसमें अलंकार आप बताइए। अलंकार परिकर अलंकार है भैया, परिकर अलंकार है। महारथ ... विक्रोदरः में अलंकार है। कौन अलंकार है? परिकर अलंकार है, ठीक है। चलिए, लोहिता पद में प्रकृत प्रत्यय है। लोहिता पद में प्रकृत प्रत्यय है। बराबर क्या है? अब जान लीजिए, रूह धन इतच प्रत्यय है। रूह धन इतच प्रत्यय है, ठीक है। तो आप लोग ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जा रहा है। 3, 4, 5, 6 5 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिभ्रमण श्रुत प्रत्यय वासव को अर्थ इंद्र भगवान, और लोहित चंदनो चितः रोड़े विशेषण भीम का है। द्रौपदी सबसे पहले दयनीय दशा का वर्णन कर रही है भीम का। महारथ विक्रोदरः, ये सब आपको परिकर अलंकार पाया जा रहा है। लोहित पद में प्रकृत प्रत्यय है, रूह धन इतज प्रत्यय है। तो भैया आज बहुत बढ़िया व्याख्या, इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक ही पढ़ा रहा हूँ। 34 है, हाँ, यह है 34वां श्लोक की पूर्ण तरह से व्याख्या है। हाँ, बढ़िया है, जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, न आए तो आप अवश्य, जहाँ न आए तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और उसके बाद आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। हमारा भी कंपनी आगे बढ़े, ठीक है। तो आपका देखना ही हमारा जो है एक मेहनत का सफलता माना जाएगा, ठीक है। जो भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।